नमस्कार मित्रांनो। वीडियो बनाना ही पड़ जाता है क्योंकि उबर जो है ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है ना कि देख करके हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। तो कहना यह है, पूरी एक बात में मैं कहना चाहता हूं कि उबर जो है ना पूरी तरह से बौखला गया है, बौखला गया है। बस एक ही वर्ड उसके लिए सही होगा कि वो पूरी तरह से बौखला गया है। अभी क्या है कि उबर के जो ऐप है उसके अंदर मैसेजेस आ रहे हैं और बौखलाया क्यों है? बौखला करके कभी वो ऑफर निकाल रहा है, कभी मैसेज कर रहा है, कभी वो सर्विस बदल रहा है, सब कुछ कर रहा है। जानते हैं रीजन क्या है? क्योंकि उबर ने यहां पे आकर के सबसे ज्यादा लूटा है इंडिया में, सबसे ज्यादा। उबर ने सबसे ज्यादा इंडिया में लूटा है। हिल रहा है कैमरा। एनीवे, तो अभी फिलहाल उसकी कुछ दो एक हरकतों पे मैं बात कर रहा हूं। उबर बौखलाया कैसे है? दरअसल क्या है कि जो फ्लीट में लोग गाड़ियां चलाते थे ना, धीरे धीरे वो भी ड्राइवर समझ गए हैं कि एक दिन हमारी लाइफ भी प्रॉब्लम में आएगी। तो धीरे धीरे लोग फ्लीट को छोड़ करके और अब या तो वो कुछ बाहर की गाड़ियां या 50-50 या किसी तरह से भी दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे उबर के प्लेटफॉर्म पर फ्लीट्स को छोड़ रहे हैं और उनकी गाड़ियां यार्ड में खड़ी होती जा रही हैं। ठीक है ना? मेरे कमेंट्स में आते हैं बहुत सारे वीडियोस में मेरे कमेंट आते हैं। कोई मुझे दलाल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वगैरह वगैरह। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और कुछ लोग गाली भी देते हैं, लेकिन जो यूट्यूब की पॉलिसी है वो गालियों को ब्लॉक कर लेता है। जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ उसको, तो गाली खाली मैं ही सुनता हूँ, दूसरे के पास तक नहीं जा पाती है। और उसको जब मैं चाहूँगा तभी वो मेरे नीचे कमेंट्स में आएगा, वो पोस्ट होगा, तो वो हेल्ड हो जाता है। तो काफी लोग बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे केशव जी की बड़े पैसे खाए हैं लोगों ने। और उबर ने तो पूरी तरह से इंडिया में सबसे ज्यादा लूट मचाई है। इसीलिए रैपिडो हो गया, ओला हो गया, अदर कंपनीज हो गई हैं, सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है उबर का। कभी वो कोर्ट में जा रहा है, कभी वो ऑफर निकाल रहा है, कभी वो कॉल कर रहा है। मैं लिटरली बता रहा हूं सर आपको, आप सभी को। कल मुझे 2 बार कॉल आया उबर का। एक बार आया, मैंने नहीं पिक किया। दूसरी बार पिक करके मैंने जो बोला इस वीडियो में नहीं बोल सकता हूं। मैं बोला रैक फोन, रैक फोन, रैक फोन, समझ गए ना? 2 बार मैंने बोला, उधर से फोन कट हो गया। तब से अभी तक फोन नहीं आया। तो पहली बात तो ड्राइवर्स छोड़ रहे हैं उनका फ्लीट। दूसरी बात, जो हमारे आंदोलन है उसमें जो ड्राइवर्स हैं, अब धीरे धीरे उसमें संख्या बढ़ती जा रही है। लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं कि नहीं, ये जो बात हो रही है वो हम लोगों के भलाई के लिए हो रही है, कोई इसमें कोई अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है। तो वो लोग धीरे धीरे और ज्यादा उबर के प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं। मैंने देखा है मेरे भी सर्कल में कुछ लोग, कितने लोगों तो अनइंस्टॉल ही कर दिया, बोलते हम देखते ही नहीं इसकी तरफ, भी देखते ही नहीं है। तो कहने का मतलब, ये इतनी बातें तो हो गई क्यों उबर बौखलाया गया है। अब बौखला के वो कर क्या रहा है आपको बता रहा हूं। ये देखिए, इनबॉक्स में एक मैसेज आया है भाई। हाँ, अब कार आपको इनाम में देगा उबर। कहां से देगा? अपने बाप के घर से देगा, हमारे ही पैसे चूज करके, और हमको कार देगा। आज तक कभी किसी को कार दिया है गिफ्ट में उबर ने? वो कह रहा है कार भी मिलेगी, तैयार हो जाओ, अब फेस्टिवल ऑफर में अब चालू हो जाओ चलाने के लिए। आप देखिए सामने ये ऑफर है। इन सब लालचों में बिल्कुल मत आ जाना, इन सब लालचों में बिल्कुल मत आ जाना। इस लालच का मतलब भी बता रहा हूं क्या है। दूसरी तरफ ये वाली सर्विस देख लीजिए जरा। ये कुछ जगह पे इन्होंने क्या किया है, ये उबर का नॉन एसी लॉन्च कर दिया है। माइंड इट, उबर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो नॉन एसी गाड़ियों को एक्सेप्ट करता ही नहीं था, कभी भी नहीं किया उसने। ये उसकी बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। अब उसने नॉन एसी का भी ऑप्शन आपकी ड्यूटी ऑप्शन में कर दिया है। सबके उसमें नहीं आया होगा, जिसके उसमें नहीं आया है आ जाएगा। तो नॉन एसी का कर दिया उसने। अब नॉन एसी और ये कार जो गिफ्ट है, इसका जरा जोड़ लगाइए, क्या है बताइए। ये फिर से काली पीली टैक्सियों को, जो मीटर वाली टैक्सियां हैं, उनको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात? जहां से घुसे थे पहले,
मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है ना कि इनका रणनीति थी, क्या रणनीति थी, कैसे ये घुसे थे इंडिया में, क्या करना चाहते थे। अब ये देख रहे हैं कि वो सब फेल हो रहा है। हम तो सोच रहे थे कि ड्राइवरों को सबको हटा करके अपनी फ्लीट में रखेंगे, अपनी गाड़ियों को चलवाएंगे और इनकी गाड़ियां कचरे के भाव बिक जाएंगी, लेकिन ये लोग तो बीच में ही समझ गए और अब बीच में ही हमारा हिसाब किताब क्लियर कर रहे। ठीक है, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है। अब कह रहा है कि भाई अगले हफ्ते से चालू करो और आपको कार इनाम में देंगे और बहुत सारी चीज़ें इनाम में आएंगी। मैं आपको मैसेज ये वाला दिखा दिया, आप देख लीजिए। ये मैसेज में आया है, इनबॉक्स में आया है, ये वैसे नहीं है, इनबॉक्स में आया है। और दूसरी तरफ ये वाला नॉन एसी सर्विस, नॉन एसी ओला तो नॉन एसी गाड़ी लेता भी था मुझे जहां तक आइडिया है, लेकिन उबर ने साफ पॉलिसी लगा रखा था कि वो कभी भी नॉन एसी गाड़ियों को अपने प्लेटफॉर्म पे अटैच नहीं करते थे। ठीक है ना, एसी गाड़ी हो तभी वो लेते थे। ठीक है, कूल कैब्स को लेते थे। अभी ये इन्होंने क्या किया है कि जो ओला जो है सब गाड़ियों को निकाल दे रहे हैं ना, नॉन एसी जितनी भी काली पीली टैक्सीज हैं उनको लगभग गाड़ियां ओला जो है ना प्लेटफॉर्म से आउट कर दिया है। तो अब उन सब गाड़ियों को अपने यहाँ खींच लेना है, चलो उससे भाड़ा कर लेंगे। ऑटो वालों को देखा आपने, भाड़ा बढ़ा करके दे रहे हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन वो भी उनको ललचाने की, कितना दिन तक बढ़ा करके दे देंगे, उनको ललचाने का एक प्रयास था उनका। तो कुल मिलाकर के ओला की उबर की जो चालाकियां है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी और खिसियाएंगे ये, और खिसियाएंगे, इतना खिसियाएंगे कि अपना ही बाल नोचेंगे। ठीक है ना, कॉल पे कॉल आपके पास आएंगे, आपको तरह तरह के लालच देंगे, ये तरह तरह का, ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हैं ना, तरह तरह का लालच देंगे, सब कुछ कर लेंगे, साम दाम दंड भेद। ड्राइवरों को गलत बुकिंग करके थ्रेट कर रहे हैं, गुंडे लगा करके पैसा वसूलवा रहे हैं, पिटाई करवा दे रहे हैं ड्राइवरों की। ठीक है ना, ये सब कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, साथ में लालच भी दे रहे हैं। आप कार मिलेगी आपको। आज तक हिस्ट्री में कभी किसी को कार दिया है क्या उबेर ने? होगा तो बताना जरूर, अब इतना तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी दिया होगा। ठीक है, कार देंगे आपको इनाम में, किसको भाई? अब नॉन एसी वालों को जो अपनी तरफ अटैच करना है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आवे जरा, कुछ तो चले कहानी। तो कुल मिला करके आप लोगों ने जो ताकत दिखाई है ना, उसका तगड़ा असर हो गया है। ठीक है ना, ऐसी खुजली हो रही है कि ना खुजाते बन रहा है ना दिखाते बन रहा है। ठीक है, जोर लगा के रखिए, मैं यही गुजारिश करूंगा कि जोर लगा के रखिए। देखिए मेरे बारे में, आप बहुत लोग हैं गालियां या जो भी है लिख दे रहे हैं मेरे बारे में, मेरे पास 50 हुनर है, 50 लिख करके रख लीजिए। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मेरा काम चल जाएगा। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग का पूरा लाइफ वो आपकी गाड़ी पे डिपेंड है। अच्छी लगे बात लाइक करना, ना अच्छी लगे बात कोई बात नहीं, लेकिन मैं साफ साफ बोलता हूं कि कुछ लोगों की लाइफ गाड़ी पे डिपेंड है, ड्राइविंग पे डिपेंड है। इस प्रोफेशन को कचरा मत बनने दो, कचरा मत बनने दो। ठीक है, और ये मान के रखो कि आप लोग इंडिया की सेकेंड आर्मी हो। ठीक है ना, आप लोगों ने, पीछे मैंने एक वीडियो में बताया, चाहिए तो देख लीजिए, ये वाला, ये बताया है कि आप लोगों ने, सभी भाइयों ने मिलकर के ही अपनी हालत ये करी है, कोई दूसरा इसके जिम्मेदार नहीं है। हम किसी को घुस, अरे भाई एक इतने बड़े समंदर में नाव चलती है, अगर जो मल्लाह है वो नाव में पानी को घुसने ना दे तो इतना बड़ा समंदर जो है ना, वो एक छोटी सी नाव को नहीं डुबा सकता है। मल्लाह इसीलिए पानी निकाल निकाल करके बाहर फेंकता रहता है। तो जो भी कचरे आपके अंदर आ रहे हैं उसको निकाल के फेंक डालो, खत्म करो। ठीक है, नुकसान फायदा बाद में सोचा जाएगा, पहले जो नुकसान दिख रहा है ना उसके बारे में सोच लो। ठीक है, जो सामने नुकसान दिख रहा है, लॉन्ग टर्म का नुकसान दिख रहा है, उसको हटा डालो। तो कुल मिलाकर के ये तो पर्सनल बातें हो गई, इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपको अपने दिल से, पर्सनलाइज दिमाग से ये मत सोचो कि सबकी लड़ाई है, सबकी लड़ाई सब सोचेंगे। ठीक है ना, ये सोचो मेरी लड़ाई है, ठीक है ना, अकेले की लड़ाई है मेरी है। एक एक जन ऐसा सोच लोगे ना, तो फिर से बोल रहा हूं, संघ है शक्ति, संघ में ताकत होती है। साथ सब लोग रहोगे, उखाड़ के फेंक दोगे। और क्षमा करिएगा, एक बात मैं बोलूंगा, केशव जी के बारे में जो लोग भी बुरा बोल रहे हैं ना, नहीं, ही इज 100% इनोसेंट पर्सन, और वो एक ईमानदार बंदा है।
ठीक है ना। मेरी नज़र में वो एक ईमानदार बंदा, उसकी आंखों में ईमानदारी दिखती है, उनकी बातों में ईमानदारी दिखती है। साथ रहिए उनके, ठीक है। एक दीपक जलाया है उन्होंने अंधेरे में, बहुत बड़ा, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं आप। उठ करके आए हैं आप लोगों के साथ में। हम भी आए हैं, हम भी आए हैं, समझ लीजिए, उठ करके आए हैं साथ में। हमने भी गाड़ी खरीदी, हमने भी शुरुआत किया, सीखना शुरू किया, सब कुछ किया, हम भी आए। तो उबर को रास्ता दिखा दो बाहर का, सब लोग साथ में मिल करके, साथ में हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके इसकी बौखलाहट को और बढ़ा दो, और ऑफर निकालने दो, और सर्विस जोड़ने दो। जाओ कोई मत इसके पास। बस वीडियो लंबा हो रहा है, लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुद्दे की बात नहीं बोलते। भाग जाएगा ये, सुन लीजिए, ये भागेगा, नोट कर लीजिए, आज मैं बोल रहा हूं ये भाग जाएगा बंद करके। लेकिन अगर आप लोग ढीले पड़ेंगे ना, तो यही सबसे ज्यादा हावी हो जाएगा, बाकी सब भाग जाएंगे, यही रहेगा। इस बात को लिख लीजिए। और आपको तीन तीन करके जलाएगा, तीन तीन करके जलाएगा। फ्लीट वाला अलग से लूटेगा आपको। अभी मेरे वीडियो में कमेंट है, आप कहीं देख लीजिएगा, एक बंदा ने बोला फ्लीट वाले ने मेरा 8,000 रुपये माइनस कर दिया। वही कहानी जो मैंने बताया था ना, वही कहानी। कह रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है सर, कैश तो मेरे अकाउंट में आया, तो कैसे हो सकता है। वो देखो ना, अकाउंट में माइनस कर दिया है, 8,000 रुपये उसका माइनस कर दिया है। क्यों? क्योंकि ओला ने बढ़ा हुआ पैसा लिया था कस्टमर से, ये कह करके कि ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे थे, इसकी वजह से हमें रेट बढ़ाना पड़ा है। कस्टमर से ज्यादा पैसा ले लिया है, लेकिन उसमें से ड्राइवर का हिस्सा कम है, तो उसके अकाउंट में जो आ गया उसको माइनस कर दिया, 8,000 रुपये माइनस किया है, ठीक है। अब कहोगे प्रूफ दिखाओ, भाई देखो, इतना तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ही वीडियो के नीचे कमेंट है, आप देख लेना, सर मेरा 8,000 माइनस कर दिया है। जहां पे मैंने फ्लीट की बात करी है ना, उसी के नीचे आप देख लेना, एक जन नहीं, कई सारे हैं। और दूसरा चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक वीडियो के अंदर मैंने जो एक अभियान की बात करी है, तो उसमें लिंक है, चाहिए तो यहाँ भी लिंक पेस्ट कर देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उस फॉर्म को भरिए, मेरे पास आना चाहिए, सब मेंबर्स होने चाहिए, सब के सब। उसके बाद सब लोग मिलकर के एक बड़ी संस्था रजिस्टर करेंगे, सबका उसमें सिग्नेचर होगा, सबका उसमें नाम होगा, उसके बाद काम होगा। बस इसी बात के साथ ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। उबेर को और बौखलवा दीजिए, बौखलवाता रहे, पगलाता रहे, कल को पीने बैठ जाए और जा करके सड़क में कहीं पड़ा रहे, इस तरह से कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों को बहुत परेशान किया है उसने, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आप परेशान होंगे, इस बात को लिख करके रख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।